हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है ब्लड प्रेशर। आज अपन ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बॉडी के किस प्रेशर को अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कितने टाइप का होता है, कैसे बॉडी ब्लड प्रेशर जनरेट होता है और अगर कैसे कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कैसे कम होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करने वाले हैं कि प्रेशर के बारे में। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रेशर। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। मान लीजिए ये एक पाइप है। मान लीजिए एक पाइप है और इस पाइप के अंदर यदि मैं यहाँ से कोई फ्लूइड की एंट्री करवाता हूँ, ये फ्लूइड अगर इस पाइप से गुजरता है तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस पाइप के जो यहाँ पे वाल है, ये इसकी क्या है, सरफेस है, तो ये फ्लूइड है जो इस पाइप की सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, एक प्रेशर देगा और उसी प्रेशर को अपन बोलते हैं फोर्स। ठीक है। तो किसी सरफेस पे या एरिया पे, यदि किसी सरफेस या एरिया पे फ्लूइड के द्वारा एक फोर्स जनरेट किया जाता है या प्रेशर जनरेट किया जाता है, उसी को अपन बोलते हैं अपन प्रेशर। मान लीजिए यहां से फ्लूइड की जगह अपन क्या करते हैं, ब्लड को यहां से एंट्री करवाते हैं। ये पाइप मान लीजिए क्या है, ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्या किया जाता है, पास होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड इस ब्लड वेसल्स पे एक प्रेशर क्रिएट करता है और इसी प्रेशर को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी कि जो आर्टरी होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, मोस्टली आर्टरी की जो वॉल होती है, वॉल के ऊपर ब्लड के थ्रू क्या किया जाता है, एक प्रेशर जनरेट किया जाता है और उसी प्रेशर को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर मोस्टली। तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें ब्लड प्रेशर के डेफिनेशन की कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, तो प्रेशर अराइज बाय द ब्लड ड्यूरिंग द फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ड्यूरिंग वेंट्रिकल या ड्यूरिंग सिस्टोल या ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजरता है तो उस ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर लगता है और उसी प्रेशर को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्लियर है? अगर अपन ब्लड वेसल्स की बात करें, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स की वॉल है। तो इस वॉल्स के अंदर 3 लेयर होती है। द 3 टाइप ऑफ लेयर आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। नंबर 1, जो इनर लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन ट्यूनिका मीडिया और जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंशिया भी बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंशिया। द 3 टाइप ऑफ लेयर आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। इनर लेयर इज ट्यूनिका इंटीमा, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, द मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Inner layer are made up by connective tissue and the middle layer is the tunica media। और ये जो लेयर होती है, this is consist of smooth muscles। The tunica media is the consist of smooth muscles and the tunica externa या tunica adventitia are the consist of fibroblast। This is the types of या layer of अपन क्या बोलते हैं, blood vessels। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो नॉर्मल
नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू 120/80 mm of Hg. 120/80 mm of Hg. This is the normal blood pressure of human. 120/80 mm of Hg. mm of Hg is the क्या है, यूनिट है जो जिसके अंदर ब्लड प्रेशर को नापा जाता है. नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का अपन यूज लेते हैं उसका नाम है स्फेग्मोमेनोमीटर. Sphygmomanometer. This is the instrument which are used for the measurement of the blood pressure. This नाम है the sphygmomanometer. दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फेग्मोमेनोमीटर है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज द 120/80 mm of Hg. नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है. तो मोस्टली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप्स का होता है. कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स. ब्लड प्रेशर आर 2 टाइप्स. नंबर 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नंबर 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो नंबर 1 अपन बात करते हैं सबसे पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है. तो अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये हार्ट है, ये एट्रियम है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज द हार्ट. अपन को पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेजर आर्टरी निकलती है, मेजर ब्रांच निकलती है जिसका नाम है एओर्टा. क्या नाम है? एओर्टा. हार्ट के अंदर 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, 2 मूवमेंट होते हैं. एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि सिस्टोल एंड डायस्टोल. यहां पे एक वॉल होता है जिसका नाम होता है एरोटिक वॉल, यानी कि एरोटिक वॉल, यानी इसको आप बोलते हैं सेमी लूनार वॉल भी बोलते हैं. तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू कहां जाएगा? एरोटा के अंदर मूवमेंट करता है. तो एरोटा के अंदर मूवमेंट करेगा तो क्या होगा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा और उस टाइम ब्लड एरोटा के अंदर मूवमेंट करेगा या ब्लड वेसल्स के अंदर जब जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर जब ब्लड वेसल्स पे जो फोर्स लगता है ब्लड का, उसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ड्यूरिंग द सिस्टोल या ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल द प्रेशर अराइज इन द blood vessels. The pressure excreted on the blood vessels is known as the systolic blood pressure. During the contraction of heart या systole of heart, the pressure are excreted on blood vessels through the blood is known as the systolic blood pressure. और जो normal systolic blood pressure होता है वो होता है 120 mm of Hg. नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी 120 mm of Hg. 120 mm of Hg. और मोस्टली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे. सिस्टोलिक बीपी मेनली डिपेंड अपॉन कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट, जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा उतना ही ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना हो सकती है. यदि कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना हो सकती है. ठीक है, ये था अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2 डायस्टोलिक प्रेशर की. अपना डायस्टोलिक प्रेशर, अभी अपन ने बात की थी कि
जब हार्ट क्या करता है, सिस्टोल करता है। जब हार्ट सिस्टोल करेगा या जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी वॉल पे जो प्रेशर लगेगा उसको अपन बोलते थे सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन लेकिन क्या होगा कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद में वापस क्या आएगा, रिलैक्सेशन मोड में आएगा। रिलैक्सेशन मोड में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपना जो एरोटा था उसका जो एरोटिक वाल्व वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उस जब हार्ट डायस्टोल वाली कंडीशन में होता है, यानी कि वापस क्या होता है, हार्ट की मसल्स जब रिलैक्स होती है, हार्ट जब डायस्टोल वाली कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जब वापस हार्ट जो ब्लड वेसल्स होती है, उस ब्लड वेसल्स के बाल पे जो प्रेशर लगता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द हार्ट द टाइम ऑफ द डायस्टोल, व्हेन जब हार्ट अपना डायस्टोल वाली कंडीशन में होता है या रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में होता है, उस कंडीशन के अंदर ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है ब्लड का, उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है, नॉर्मल डायस्टोलिक जो बीपी होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg और सिस्टोलिक कितना था, 120 mm ऑफ Hg। जो मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ये एरोटा के ब्लड वेसल्स है, ये आगे जाके क्या होगी, फर्दर डिवाइड होती है अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, अलग छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, यानी कि आगे एरोटा आगे जाके आर्टरीज के अंदर डिवाइड होता है। अगर ये यहाँ पे क्या होता है, एरोटा का डायमीटर बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही ये आगे जाके कुछ पार्ट के अंदर आगे जाके ये आर्टरी में डिवाइड होगी, तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा किस पे, ब्लड पे। और ये पेरिफेरल साइड में होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो मोस्टली किस पे डिपेंड होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोस्टली किस पे डिपेंड था, कार्डियक आउटपुट पे। तो यहाँ पे जितना ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डायस्टोलिक बीपी होगा। क्या होगा, डायस्टोलिक बीपी होगा। तो ये था अपना डायस्टोलिक बीपी, जो नॉर्मली कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोस्टली डिपेंड किस पे होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर्टरी या आर्ट्रियोल के द्वारा जिसका डायमीटर क्या होता था, जो आर्टरी का वो कम हो जाता है, वो क्या करता है, ब्लड के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है, इसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अपन बात करते हैं पल्स प्रेशर की, कि व्हाट इज द पल्स प्रेशर। अपने एक नया पॉइंट है पल्स प्रेशर की। पल्स प्रेशर क्या होता है, तो पल्स प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या कहलाता है, पल्स प्रेशर। मान लीजिए अपन ने पढ़ा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अगर एक पेशेंट है जिसका नॉर्मल ही बीपी है 120/80 mm ऑफ Hg, तो इसका पल्स प्रेशर कितना होगा, तो पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। अपन ने डेफिनेशन में बोला है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर अपन को डिफरेंस पता करना है तो अपन को क्या करेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अपन घटाएंगे। तो यहाँ पे अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg।
ये था अपना पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, एंड दिस इज द कैलकुलेट बाय द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल प्लस पल्स प्रेशर होता है वो होता है 40 mm ऑफ Hg। ये था अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। यस, नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं कि यदि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। और यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। दोनों कंडीशन एबनॉर्मल है, दोनों कंडीशन डिजीज वाली कंडीशन है कि यदि एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर है जो नॉर्मल से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से एलिवेटेड हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। और यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से कम हो जाता है या बिलो द नॉर्मल वैल्यू इज नोन एज द हाइपोटेंशन। बोथ कंडीशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एंड हाइपोटेंशन मींस डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन ये बात करने वाले हैं कि कितने से ज्यादा को अपन हाइपोटेंशन बोलेंगे और कितने से ज्यादा को अपन हाइपरटेंशन बोलेंगे और कितने ब्लड प्रेशर से कम को अपन हाइपोटेंशन बोलेंगे। यदि किसी पेशेंट का, किसी एक अडल्ट व्यक्ति का यदि ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से क्या है, ज्यादा है, मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg से क्या है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। और यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 100/60 mm ऑफ Hg है, लेस देन 100/60 mm ऑफ Hg है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोटेंशन। दोनों कंडीशन है ब्लड प्रेशर की जो किसके अंदर आती है, डिसऑर्डर के अंदर आती है कि एक पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है उसको अपन हाइपरटेंशन बोल रहे हैं, और यदि नॉर्मल से कम आ रहा है या बिलो द रेंज आ रहा है उसको अपन हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये है नॉर्मल रेंज, ये है कंडीशन कि अगर इससे कम है तो हाइपोटेंशन है और इससे ज्यादा है तो हाइपरटेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, डाइटिंग का फैक्टर हो गया, हेल्थ का फैक्टर हो गया, एज का फैक्टर हो गया, बहुत सारे फैक्टर है जो पेशेंट के क्या करते हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्डियक डिसऑर्डर हो गया, बहुत सारे कार्डियक डिसऑर्डर हैं जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, जिसका अपन डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। थैंक यू। ये था अपना जनरल सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में।